नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इन 3 शेयरों के बारे में, खास करके जो पावर सेक्टर के शेयर हैं और तीनों ही ठीक ठाक अच्छे क्वालिटी के शेयर हैं। और साथ ही दोस्तों इनमें जिस हिसाब से वॉल्यूम्स और बन रहे हैं उस हिसाब से हम लोग इन शेयर्स को चूज किया है। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं इन तीनों शेयरों के बारे में। तो दोस्तों चर्चा शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इन तीनों शेयरों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पावर सेक्टर की न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। तो पावर सेक्टर की न्यूज़ है कि पावर सेक्टर लिंपिंग बैक टू द नॉर्मल, इंश्योरिंग 24/7 पावर सप्लाई, डिस्कॉम फाइनेंशियल हेल्थ की चैलेंजेस। तो पावर सेक्टर में नए नॉर्मल्स आ गए हैं और जो कोरोना के टाइम से पहले से कमजोरी थी उससे भी अब हम लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और 24/7 जो पावर सेक्टर की सप्लाई एक की चैलेंज है उसको कहीं ना कहीं अचीव करने पर गवर्नमेंट का फोकस है। तो डेफिनेटली दोस्तों पावर सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे और पावर सेक्टर की कंपनी में ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो लेकिन की चैलेंजेस जो है वो एक रहेगा। तो लिंपिंग बैक टू द नॉर्मल आफ्टर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक दिस ईयर, द पावर सेक्टर नीड्स ए स्लीव ऑफ रिफॉर्म, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर रूल्स। कंज्यूमर रूल्स में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है जिससे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके फॉर ऑल इन 2021। तो गवर्नमेंट का अचीवमेंट है कि 2021 तक हम लोग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं नवा भारत वेंचर्स के बारे में। नवा भारत वेंचर्स आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जंप्स एट नवा भारत वेंचर लिमिटेड काउंटर। तो नवा भारत वेंचर्स मल्टीपल सेक्टर में काम करती, पावर सेक्टर उनमें से एक है, जिसमें से अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं तो विटनेस द वॉल्यूम ऑफ 9 लाख शेयर ऑन BSE एट 7.88 टाइम्स सर्ज ओवर द 2-week एवरेज। 2-week एवरेज जो है उससे कहीं ना कहीं 7.88 टाइम्स वॉल्यूम्स इंक्रीज किए। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बन रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये शेयर आगे जाके काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, अभी और अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग NSE का डेटा भी देख लेते हैं कि क्या है, NSE का डेटा क्या कहता है। तो NSE के डेटा पे देखिए दोस्तों, तो नवा भारत वेंचर्स लिमिटेड, इस पर अगर आप देख रहे हैं तो रिस्क का रेशियो काफ़ी कम है और साथ ही डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ठाक है, छोटे शेयर में के हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज। तो इसका जो 52-week हाई 95 रुपीज़ के आसपास था वहाँ पे पहुँच सकता है, जो कि कोरोना से पहले जिस हिसाब से पावर सेक्टर में इंक्रीज आ रहा है उस हिसाब से ये पहले कोरोना के पहले। और डाउन साइड इसमें रिस्क काफ़ी कम है, तो अपसाइड मोमेंटम यहाँ से 50% अप भी जा सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म में ये शेयर 80 से 90 रुपये तक जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगर हम रतन इंडिया पावर का देखें तो बहुत ही छोटा शेयर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो इसमें 52-week हाई 4 रुपये 45 पैसे का है और 52-week लो जो है वो 1 रुपये 5 पैसे का है, जो कि काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं कि 52-week हाई से जो कि अगस्त में बनाया था वहाँ से लगभग 50% करेक्ट हो चुका है। तो इसमें अभी भी और अपसाइड मोमेंटम खास तौर पे 3 रुपये तक तो बड़े आराम से जाने के चांसेस है। तो लगभग इसमें भी 20 से 25% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है। एप्लीकेबल जो मार्जिन रेट है वो दैट इज़ 34%, दैट इज़ द रिस्क रेशियो। और साथ ही दोस्तों अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें तो अच्छी आ रही है, 40% के आसपास डिलीवरी, तो जो एक अच्छी है। साथ ही दोस्तों तीसरा शेयर PTC इंडिया का देखें तो PTC इंडिया का अगर हम शेयर देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि 59 रुपीज़ 90 पैसे का करंट प्राइस है और ये 68 रुपीज़ का जो कोरोना से पहले टाइम था वहाँ पे था। और ये शेयर काफ़ी कम मूवमेंट दिखाता है, लेकिन आज जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बन रहे हैं आप ये देखिए कि रिस्क बहुत ही कम है और डिलीवरी परसेंटेज वेरी हाई। तो इसका मतलब अभी और भी ऊपर जा सकता है, हो सकता है 1-2 दिन में कूल ऑफ करे, लेकिन ये और भी ऊपर जा सकता है, खासतौर पे 52-week हाई को टच कर सकता है।
तो आइए दोस्तों चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि अभी और क्या स्टॉप लॉस होगा और टारगेट प्राइस के होंगे। तो दोस्तों नवभारत वेंचर्स का देखें, नवभारत वेंचर्स का देखें तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है 1 महीने का, वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस हिसाब से देखें यहाँ पे दोस्तों, तो एक महीने के लिए अगर शॉर्ट टर्म का है तो RSI 68 के आसपास है, जो कि ओवर बॉट मॉड के काफ़ी करीब है। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो लगभग आपको 60 रुपये के आसपास तक का इंतज़ार करें, लेकिन जिसके पास अगर है वो क्या करे, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे 70 तक के टारगेट हो सकते हैं। शर्त है दोस्तों इसको 57 रुपीज़ का स्टॉप लॉस को ब्रीच नहीं करना है। तो आप 58 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए और वहाँ से आप 70 रुपीज़ तक के भी टारगेट देख सकते हैं। जिस हिसाब से देखिए वॉल्यूम्स आ रहे हैं एक महीने में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, हालांकि बाद में काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी हुई इस शेयर की, लेकिन उसके बावजूद इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। अगर आपका लॉन्ग 3 से 6 महीने का नज़रिया है, अगर आप 6 महीने के नज़रिया के लिए लेके चल रहे हैं इस शेयर को, तो डेफिनेटली दोस्तों आप यहाँ पे देखिए तो 74-75 रुपीज़ के आसपास गया था मिड अगस्त में। वहाँ से एक रेंज बाउंड रहा और ये लगातार फिर से अपसाइड ट्रेंड में आ गया है। तो 51 रुपीज़ से अपर ट्रेंड लगा और 51 से ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड चल रहा है। तो 51 का अगर स्टॉप लॉस लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए, और ऊपर के टारगेट हमें 75 रुपीज़ तक भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम PTC इंडिया को ले लें तो PTC इंडिया का शेयर बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। एक मंथ का अगर आप देखिए तो एक मंथ में 55 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, और साथ ही दोस्तों करंट प्राइस पे बाइंग लेवल में ही है, और ये ऊपर के लेवल जिस दिन ये 63 रुपीज़ को ब्रीच करेगा 66 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 63 है एंड देन 66। तो 59 रुपीज़ पे बाई करिए, लगभग यहाँ से कह सकते हैं कि 10% के आसपास का रिटर्न है। तो बस दोस्तों आपको स्टॉप लॉस 55 का लगाना है। साथ ही दोस्तों अगर आपका 6 महीने का नज़रिया है तो 6 महीने के नज़रिए के लिए आपको यहाँ पे आप देखिए दोस्तों तो लगभग 63-64 का ही अपसाइड टारगेट बन रहा है, और अपर ट्रेंड जो लगा था वो लगभग 56 के आसपास लगा। तो 56 का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 55 का ही स्टॉप लॉस रखें, और लॉन्ग टर्म के लिए भी 66 तक के टारगेट। तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है अगर ये 63-64 रुपीज़ के आसपास जाए तो। साथ ही दोस्तों अगर आप रतन पावर का शेयर देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी पिटाई हुई, और एक महीने से ये पिछले कंसोलिडेशन जोन में है, और ये 2 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें है। एक रुपये 90 पैसे का मैं सजेस्ट करूँगा स्टॉप लॉस, 1 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इसको ट्रेड करें, और ऊपर की तरफ के लेवल 3 रुपये तक भी देखने को मिल सकते विद इन 1 मंथ। अगर आपका 3 मंथ का नज़रिया है तो डेफिनेटली दोस्तों ये, या 6 मंथ का है तो आपका ये शेयर 4.5 रुपये तक भी जा सकता है। बस शर्त ये है कि नीचे तरफ अगेन 1 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस ही रखना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर है तो रिस्क हो सकता है। लेकिन 2 रुपये 45 पैसे शेयर है, 1 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 3 से 3.5 रुपये तो फर्स्ट टारगेट हमारा 3 रुपये तक होगा। अगर हमें फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज़रूर जुड़िए। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें और टारगेट प्राइस भी फिक्स रखें। और साथ ही ये हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।